रविवार को भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेस ऑफ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में छठी बार आपस में भिड़ने को तैयार हैं दोनों टीम। पीएम मोदी रविवार को करेंगे मन की बात, 11 बजे करेंगे देश को संबोधित। त्योहारों के दौरान सावधानी बरतने की बताएंगे अहमियत। देश के गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू में रैली, मेडिकल कॉलेज की रखेंगे नींव। आईआईटी के नए ब्लॉक का भी करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर की जेलों से आतंकियों को किया जा रहा है दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट। अब तक 56 कैदियों को किया गया शिफ्ट। यूपी के सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, 180 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। भारत पाकिस्तान रविवार को फिर मैदान में आमने सामने होंगे। मौका है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की लीग मैच का। स्पोर्ट्स चैनल हो या न्यूज चैनल, अखबार हो या सोशल मीडिया, हर तरफ इस मैच का है हल्ला। मगर सच तो यह है कि अब क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई टक्कर नहीं। पिछले 10 साल में टीम इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुकी है। इन 10 सालों में दोनों के बीच हुए T20 मैचों में टीम इंडिया को 83% में जीत मिली है। वहीं वनडे में हमने 69% मुकाबले जीते। इस दौरान एक भी टेस्ट नहीं खेला गया। कुल मिलाकर भारत 74% मैचों में पाकिस्तान को हरा चुका है। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम भारत के सामने टिक नहीं पा रही है, मगर हर बार मार्केटिंग कंपनियां भारत पाकिस्तान के मैचों को जबरदस्त टक्कर बताकर कई दिनों तक हल्ला मचाए रहती हैं। इस बार भी यही हो रहा है। पिछले 10 साल में दोनों टीमों के बीच 6 T20 और 13 वनडे खेले गए हैं। इस दौरान भारत ने 74% मुकाबले जीते, वहीं पाकिस्तान को केवल 26% मैचों में जीत मिली। 13 वनडे में भारत ने 9 जीते हैं, वहीं 6 T20 में से भारत को 5 में जीत मिली है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कोई टेस्ट मैच नहीं खेला गया है। जम्मू कश्मीर में अचानक बड़ी आतंकी घटनाओं के बीच यहां के जेलों में बंद आतंकियों को दूसरे राज्यों के जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। शनिवार को आतंकी गतिविधियों में शामिल 38 कैदियों को जम्मू कश्मीर से आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। ये सभी वे कैदी हैं जिन्होंने न सिर्फ घाटी के आतंक को बढ़ावा दिया है, बल्कि बड़े स्तर पर आतंकियों की मदद भी की है। बता दें, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की धारा 10B के तहत 26 आतंकियों को आगरा की जेल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया। ये 26 आतंकी कश्मीर के अलग अलग 7 जेलों में बंद थे। इनमें से 6 श्रीनगर, 5 बंदीपुरा और 5 पुलवामा, 5 बडगाम, 13 बारामूला, 2 शोपिया और 1 अनंतनाग की जेल में बंद थे। इसके बाद शनिवार को आगरा सेंट्रल जेल के सीनियर पुलिस ऑफिसर BK सिंह ने बताया कि 38 कैदी यहां शिफ्ट किए गए हैं, जिसमें 27 कश्मीर से और 11 जम्मू की जेलों से आए हैं। इससे पहले 19 अक्टूबर को कुछ आतंकी आगरा की जेल में शिफ्ट हुए थे। अब तक 56 आतंकियों को शिफ्ट किया जा चुका है। हालांकि प्रशासन ने यह साफ नहीं किया है कि यह कदम क्यों उठाए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो रविवार को जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे। शाह की जम्मू में आर्टिकल 370 हटाने के बाद यह पहली रैली है। शाह को पहले भगवती नगर में रैली को संबोधित करना था, जिसमें करीब 1 लाख लोग शामिल होने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से अब यह रैली जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरवार सिंह ऑडिटोरियम में होगी, जिसमें 2000 लोगों की बैठने की क्षमता है। ऐसे में भाजपा की बड़ी रैली करने का मकसद पूरा नहीं हो सका। इसी के साथ शाह उधमपुर और हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेजों का नींव पत्थर भी रखेंगे। उसके बाद में अमित शाह ITI नगरोटा जम्मू में ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे और नए ब्लॉक की नींव पत्थर भी रखेंगे। पीएम मोदी रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। यह मन की बात का 82वां एपिसोड होगा।
जिसको ऑल इंडिया रेडियो AIR के पूरे नेटवर्क, दूरदर्शन, AIR न्यूज़ और मोबाइल ऐप, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर सुना जा सकता है। पीएम मोदी का यह कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब देश ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ से ज्यादा डोज लगाने की उपलब्धि हासिल की है। माना जा रहा है कि मोदी कोविड वैक्सीनेशन पर अपने विचार शेयर कर सकते हैं। साथ ही वे आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की बात कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, मैं इसमें ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक 40,000 से ज्यादा सब मिलाकर सेना, दहशतगर्द और नागरिक, सुरक्षाकर्मी, सेना सब मिलकर 40,000 लोगों की जान गई है। इसे हमें खत्म करना है या नहीं करना है? दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना। सरकार तो प्रयास कर सकती है। दहशतगर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर जाएंगे। वह यहां विभिन्न कार्यक्रमों में करीब 180 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही किसानों और स्वयं सहायता समूहों को 70 करोड़ रुपए ऋण वितरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री महायोगी गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षगृह भवन सभागार में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के राज्य श्रेणी संगोष्ठी और ग्रामीण समृद्धि सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सीएम वहां किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 55 करोड़ का, स्वयं सहायता समूहों को 14% 8.2 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगे। इसके बाद वह करीब 38 करोड़ की लागत से बने गोलघर स्थित पहले मल्टी लेवल पार्किंग का फीता काट कर लोकार्पण करेंगे, जहां से वह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री वहां नगर निगम के करीब 141 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से दिल्ली में विभिन्न बॉर्डर्स पर आंदोलन जारी है, जिसकी वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर काफी संख्या में किसान टेंट लगा रहे हैं। किसान आंदोलन में लंबे समय से विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर एक अखाड़ा तैयार किया है, जिसमें हर शाम कबड्डी खेली जाती है, जिसमें बुजुर्ग किसान हिस्सा लेकर अपने पुराने दांव आजमाते हैं। कई बार बुजुर्ग किसानों ने किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत को भी कबड्डी में जीत कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे कबड्डी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह गांव का पारंपरिक खेल है और बुजुर्ग किसान यहां कबड्डी खेल रहे हैं। साफ है कि किसान बीते कई महीने से बॉर्डर पर जमे हैं और राकेश टिकैत भी कुछ न कुछ नया कर सरकार को बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को याद दिलाने की कोशिश करते रहते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की सदस्यता लाना अब आसान नहीं होगा। पार्टी ने शनिवार को सदस्यता के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियम के मुताबिक पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता के लिए व्यक्ति को शराब और ड्रग्स से दूर रखने की घोषणा करनी होगी। इतना ही नहीं, नए सदस्य सार्वजनिक रूप से पार्टी नीतियों की भी आलोचना नहीं कर सकेंगे। नए सदस्यता अभियान से पहले तैयार किए गए फॉर्म के मुताबिक
नए सदस्यों को 10 व्यक्तिगत वादे करने होंगे। रविवार को कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर आज कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर करवा चौथ पर्व मनाया जा रहा है। इस व्रत में महिलाएं दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहेंगी। इस तरह निर्जला रहकर पति की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि की कामना से दिन भर व्रत रखेंगी। ये व्रत शाम को चांद निकलने तक रखा जाएगा। चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ देने के बाद महिलाएं पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलेंगी। रविवार को शाम को चंद्रमा की पूजा से पहले भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा होगी। अमेरिका के जॉर्जिया में फोर्ट वैली स्टेट यूनिवर्सिटी के पास शनिवार को रात गोलीबारी हुई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया कि ऑफ कैंपस पार्टी के दौरान शूटिंग की घटना हुई, जिसकी जांच की जा रही है। जिस व्यक्ति की मौत हुई वह फोर्ट वैली स्टेट यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं है। महाराष्ट्र में ठाणे के उल्लासनगर कैंप 5 इलाके में बीती रात एक इमारत की 5वीं मंजिल के क्रिकेटर का स्लैब गिर गया। इसके मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। राहत और बचाव काम शुरू हो गया। मलबा हटाने का काम जारी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से रविवार को छठे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। रविवार डीजल के दाम 34 से 38 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़े हैं। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 107.59 रुपये जबकि डीजल का दाम 96.32 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 113.46 रुपये और डीजल की कीमत 104.38 रुपये प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108.11 रुपये जबकि डीजल का दाम 99.43 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में भी पेट्रोल 104.52 रुपये प्रति लीटर है और डीजल 100.59 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दुगना हो जाता है। चीन की राजधानी में शनिवार को कोविड-19 के कुल 9 मामले सामने आए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले देखते हुए अधिकारियों ने जांच बढ़ाने और होटल की में बुकिंग पर रोक लगाने के कदम उठाए हैं। बीजिंग में संक्रमित पाए गए 5 लोगों ने इनर मोंगोलिया स्वास्थ्य क्षेत्र, नगेशिया हुई स्वास्थ्य क्षेत्र और शिकांसी प्रांत की 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच यात्रा की थी और ये लोग 16 अक्टूबर को बीजिंग लौटे। नगरीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक संक्रमित पाए गए एक अन्य व्यक्ति एक संक्रमित के करीब संपर्क में आया था। वहीं इसके अलावा शुक्रवार को भी देश में संक्रमण के 32 मामले सामने आए थे। इन मामलों में वृद्धि के पीछे शंघाई में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति बताए जा रहे हैं, जो शियान समेत कई शहरों में गए और कोविड-19 से पीड़ित पाए गए। इसके बाद अधिकारी से दंपत्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में काम में जुट गए। 3 दिन के भीतर उनके करीब संपर्क में आए सैकड़ों लोगों का पता लगाया गया और उनके साथ यात्रा करने वाले 5 लोग भी बाद में संक्रमित पाए गए। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का पहला मरीज कानपुर में मिला है। एयरफोर्स स्टेशन के वारंट ऑफिसर MM अली को संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें एयरफोर्स इस्तेमाल में भर्ती कराया गया। उनके सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजा गया, जिसमें जीका वायरस की पुष्टि हुई। जीका संक्रमित रोगी मिलने की खबर पर स्वास्थ्य विभाग में सनसनी फैल गई।
उनके साथ काम करने वाले और गोरखपुर में उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सैंपलिंग करके जांच के लिए पुणे भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को आ सकती है। मामले की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली के विशेषज्ञों की टीम उत्तर प्रदेश पहुंची। जीका संक्रमण की रोकथाम के लिए 10 टीमें बनाई गई है। एयरफोर्स के वारंट अफसर MM अली को 4-5 दिन से बुखार आ रहा था। केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन करने वाली हेली कंपनियां भारतीय वन जीवन संस्थान में मानकों को NGT के नियमों का पालन नहीं कर रही है। केदार घाटी से धाम के लिए उड़ान भर हेलीकॉप्टर निर्धारित 600 मीटर की ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे हैं। साथ ही हेली कंपनियां प्रतिदिन का शटल साउंड और ऊंचाई का रिकॉर्ड केदारनाथ वन जीव विभाग को नहीं भेज रही है। इस संबंध में प्रभागीय स्तर में हेली कंपनियों को पत्र भेजकर जवाब मांगा गया है। इस वर्ष 6 कंपनियों को हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी, शेरसई और बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर नदी तल से 150 से 250 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर की उड़ान की है यह ऊंचाई केदारनाथ वन जीव प्रभाग की भीमबली में स्थापित मॉनिटरिंग स्टेशन में रिकॉर्ड हो रही है। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के खतरे के बीच सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली से कैडिला जॉयकॉम डी वैक्सीन की 1.50 लाख डोज जारी कर दी है। इससे पहले संस्थान ने वैक्सीन की एक बैच यानी 1 लाख से अधिक डोज को जांच के बाद मान्यता दे दी थी। कंपनी अब इस वैक्सीन को देश को विभिन्न बाजारों में उतारेगी। खास बात यह है कि जॉयकॉव डी वैक्सीन 12 साल से लेकर सभी आयु वर्ग पर कारगर होगी। यह वैक्सीन बच्चों के लिए पहला और अब तक का तीसरा भारतीय टीका होगा। अब कंपनी की ओर से DNA नई आधारित कोरोना वैक्सीन की रिलीज हुए डोज बाजार में उतारे जाएंगे। यह 3 डोज वाला टीका है। पहली डोज लेने के 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज लेनी होगी। गौरतलब यह है कि बीते दिनों वैक्सीन के 4 बेंच लैब पहुंचे थे। परीक्षण के बाद CDL काउंसिल से लगभग 1.50 लाख डोज के 3 बैच रिलीज किए गए हैं। दूसरे चरण के लिए अन्य बैच पर परीक्षण शुरू हो गया है। CDL काउंसिल का बाकायदा अपनी वेबसाइट में इसकी पुष्टि की है। इससे पहले जायडस कैडियल कंपनी CDL काउंसिल में क्लिनिकल ट्रायल के लिए बैच लगाकर भेज रही थी। यह बैच परीक्षण के खरे उतरे, जिसके बाद कंपनी ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। मंजूरी के बाद कंपनी ने वैक्सीन बाजार में उतारने के लिए 4 बैच CDL से भेजे थे, जहां से अब 3 बैच की मंजूरी मिली है और कंपनी अब वैक्सीन को बढ़ाकर लगातार बैच जांच के लिए भेजेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार चलती बस में आग लग गई। बस में अचानक आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस में आग रिद्धी सिद्धि हो चौराहे पर चलती बस में लगी। इस हादसे में किसी की हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है। जानकारी के मुताबिक बस खिरड़ी फाटक से ट्रांसपोर्ट नगर जा रही थी। इस बस में कुल 28 यात्री सवार थे, जिनमें पटवारी भर्ती परीक्षा के 20 अभ्यर्थी भी शामिल थे। सबसे पहले बाइक सवार ने बस के अगले हिस्से से आग निकलता देख बस के ड्राइवर को आग लगने के बारे में बताया। इसके बाद बस ड्राइवर ने बस को साइड में रोककर तुरंत सवारियों को उतारा। बस के अंदर से सभी सवारी उतरने के कुछ देर बाद ही बस में अचानक तेजी से आग लग गई और पूरी बस जलने लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। डीजल टैंक तक आग नहीं पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं सड़क किनारे धू कर जल रही बस को देखकर लोग हैरान थे। महज 5 मिनट में बस में आग पकड़ ली और 10 मिनट में बस पूरी तरह से जल गई। आग की भयावह इसी से लगा सकते हैं कि ड्राइवर बस में रखे
अग्निशमन यंत्र तक भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से कई लोगों की जान बच गई।